हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए आज इंग्लिश ग्रामर लेके आए हैं जो आपके मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपका मेन एग्ज़ाम 8 का हो, 9, 10 किसी भी क्लास के लिए डू एडजस्टेड आते हैं। 10th, 11th, 12th सभी तक आते हैं, लेकिन आज जो हम आपके लिए डू एडजस्टेड लेके आए हैं वो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम डू एडजस्टेड देखते हैं। इम्पोर्टेंट डू एडजस्टेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डू एडजस्टेड एनुअल एग्ज़ाम 2022, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। इसका हमारा यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है, वी लाइक स्वीट्स। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, वी लाइक स्वीट्स। इसमें ब्रैकेट में दिया है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। चलिए, फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन दिया है। क्या कहा है इसमें, देखिए यहाँ पे, वी लाइक स्वीट, वी लाइक स्वीट्स, यानी कि वो क्या पसंद करते हैं, मीठा। स्वीट यानी मीठा पसंद करते हैं। तो ये तो आपका कौन सा वाक्य है, सिंपल वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। इसको आपको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव करना है। अब आपको किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बदलना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मालूम होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, shall, can, could, must, should, might। इस प्रकार से ये आपकी 19 हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, डिड को छोड़ के ये हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब मालूम है तो आप बहुत आसानी से क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, काय में, नेगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं। काय में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव क्या कहा है, सेंटेंस क्या है, वी लाइक स्वीट्स। इसको हम चेंज करेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले आंसर बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वी, वर्ब क्या है, लाइक और स्वीट्स। ये सेंटेंस आपका किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं। सबसे पहले यही देखना है कि आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और किस टेंस में नहीं होती बताए थे आप कभी, सिंपल पास्ट में, पास्ट में नहीं, सिंपल पास्ट में। तो देखिए यहाँ पे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी। वी सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल है। तो यदि प्लूरल है तो इसको इंट्रोगेटिव बना समय हम सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे, डू। डू वी लाइक स्वीट्स, और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जो हमारा सेंटेंस था वी लाइक स्वीट्स, इसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है या नहीं दी। यदि हेल्पिंग वर्ब दी रहती तो हम क्या करते, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो फिर उसमें हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लग जाता और वर्ब से एस, ई एस, आई एस हट जाता। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल है, वी क्या है, प्लूरल है, हम, वी मीन्स होता है हम यानी कि बहुतों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्लूरल है। प्लूरल मीन्स बहुवचन है, तो बहुवचन है। तो अब इसमें देखिए अब क्या हुआ,
तो इसमें क्या करेंगे, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डू को पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाकी जैसा का वैसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, पहला समझ आया ये। अब एक इसी के बाद आपको एक सेकेंड, अब ये मान लीजिए इसी को क्या कहता है, वी लाइक स्वीट्स, और यहाँ कह दिया चेंज इनटू नेगेटिव। काय में चेंज करने के लिए कह दिया नेगेटिव, इसी सेंटेंस को अब नेगेटिव में चेंज करने के लिए कह दिया। तो हमें वही रूल्स याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। कौन से टेंस की बात कर रहा है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है। और इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्यूलर है, प्यूलर है। इस प्यूलर है तो प्यूलर है तो कैसे नेगेटिव बना समय क्या करेंगे, इसका आंसर क्या बन जाएगा, वी डू नॉट। डू नॉट को और क्या लिख सकते हैं, डोंट। डोंट क्या लिख सकते हैं इसको, डू नॉट को डोंट या वी डू नॉट, बाकी जैसा का वैसा, लाइक स्वीट। ये समझ आया। ये एक सेंटेंस आपको यदि समझ आ जाते हैं, ये दो सेंटेंसों से आपको मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य रहेंगे, सेंटेंस रहेंगे, उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना बताया हूँ मैंने। अब देखिए, मान लीजिए आपको एक और मैं इंट्रोगेटिव वाला वाक्य लेता हूँ। क्या ले लिया, ही सिंग्स आ सॉन्ग। इसको दोनों चीज़ करने का ना, हमको नेगेटिव भी करेंगे इसको और इंट्रोगेटिव भी। आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखे आएगा पेपर में कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव करने का है तो आपको नेगेटिव करना, इंट्रोगेटिव करने का है तो इंट्रोगेटिव। अब आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। आपको इंग्लिश में इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते आता है, नहीं आता तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत आसानी से आप क्या बना सकते हो, इसको नेगेटिव बना सकते हो। देखिए क्या कह रहा है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब आपको मैंने सबसे पहला नियम क्या याद रखने का कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, किसमें, सेंटेंस। देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, यहाँ से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है। तो फिर अब आगे दूसरा नियम क्या याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अब सेंटेंस किस टेंस के हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कैसे पहचानोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और सिंपल पास्ट का है तो कैसे पहचानेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए हमने वर्ब, अब सेंटेंस को पहचानते हैं, सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल पास्ट का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये तीन चीज़ आपकी कंफर्म हो गई। अब हम चेंज करना सीखते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट चेंज कर लेंगे आप क्या, नहीं डायरेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात आ रही तो आपको सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या प्लूरल है, सिंगुलर है तो इसका सिंगुलर है तो आपको क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, डज नॉट, डज नॉट। यदि आपका सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज नॉट। और प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू नॉट। प्लूरल है तो डू नॉट। अब ये सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या कैसे बनेगा नेगेटिव, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब ये डज नॉट लिख लिए। अब आपका ये प्लूरल है, वर्ब क्या है, प्लूरल, तो वर्ब किस में बदल जाएगी, सिंगुलर में। अब सिंगुलर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एस को हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सिंग हो गई, सिंग आ सॉन्ग। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है हमें, हाँ। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आती, सब्जेक्ट के पहले। और यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, डज। क्यों डज हो रही है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, और सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसमें हम क्या लिख देंगे, डज ही सिंग ऐसा हट गया, सिंग आ सॉन्ग। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सिंगुलर और प्लूरल वाले
सेंटेंस उसका डू नॉट और डज नॉट का यूज़ कहाँ किया जाता है यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये डुअल डायरेक्टेड का एक फर्स्ट नंबर था। अब उसी में ये आपसे उससे संबंधित थे इसलिए समझा दिए। डुअल डायरेक्टेड आपके 5 मार्क्स के आते हैं, देख लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट नंबर बताया था, अब सेकंड नंबर देखिए। यहाँ दिया है वी लव मैंगोस, वी लव मैंगोस बनाना, बनानास। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, पुट, पुट यानी रखना, पुट द वर्ड, पुट द वर्ड एंड, कौन सा वर्ड, एंड, इन द करेक्ट, करेक्ट प्लेस एंड रीराइट, रीराइट। क्वेश्चन समझिए, वी लव मैंगोस बनानास, वी यानी हम, लव यानी प्यार, मैंगोस यानी आम, और बनाना यानी बनानास यानी केले। ये आम से हो गए, ये केले से हो गए, ठीक है, आम और केले। अब यहाँ पे इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमको किसका यूज़ करने के लिए कह रहा है, वो एंड का, एंड यानी होता है और। हम इसको पढ़ेंगे, हम आम और आम केला प्यार करते हैं, हम आम केला प्यार करते से अभी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि प्रीपोजिशन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यदि अब हमको किसका यूज़ करना है, एंड का, तो एंड का यूज़ कहाँ करेंगे हम, वी के बाद करेंगे, लव के बाद करेंगे, मैंगोस के बाद या बनानास के बाद, क्योंकि हम ये दोनों अलग हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए, वी लव मैंगोस एंड, आम और केले एंड बनाना। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एंड का प्रयोग करना, दो वर्डों के बीच में हो गया, किसके, मैंगोस और बनाना के बीच में। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद थर्ड, इसका थर्ड नंबर क्या दिया है, राज हैज, राज हैज आ कार। ये थोड़ा सा घुमाएगा आपको, यहाँ गलतियाँ करने की संभावना, अधिकतर बच्चे यहाँ गलती करेंगे। क्या गलती करते हैं अभी हम बताएंगे। इसको क्या करने का है, कन्वर्ट इनटू, अब कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, किसमें कन्वर्ट करने की कह रहा है, इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, देखिए, यानी क्या करना, नेगेटिव बनाना है। यहाँ पे हमने बताया थे राइट यूजिंग, वो क्या बताया था, उसमें क्या दिया था, चेंज इनटू इंटरगेटिव। यहाँ कन्वर्ट करने के बाद तो आपको बदलना है इसको, ठीक है। कैसे बदलते हैं देखिए। अब इसका आंसर, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हैज़ है। अब मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा था कि आपको सेंटेंस में क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। हेल्पिंग वर्ब है क्या इसमें, है, बिल्कुल आप बोलेंगे है, क्योंकि हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, ये लिख के बता दिए हैं, बता दिए ना। तो आप क्या, जब हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या लगा देते हैं हम, नॉट लगा देते हैं और नेगेटिव बना देते हैं। हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट लगा देते हैं और नेगेटिव बना देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उस टाइम पे हम क्या देखना पड़ता है, किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट का है तो डू नॉट या डज नॉट लगा देते हैं, और सिंपल पास्ट का है तो डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस को पढ़िए, राज हैज अ कार। राज क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, ए कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, यहाँ पे हैज मेन वर्ब है। क्या, यदि इसके बाद मेन वर्ब होती तब ये क्या बन जाती, हेल्पिंग वर्ब। अब ये मेन वर्ब है, उस आधार पे अब इसका नेगेटिव आपको बनाना है। अब ये मेन वर्ब है, हैज़ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हैज़। तो अब आपको यहाँ पे ये कैसे, अभी जो इसके पहले आपको बताया था चेंज करना हमने, वैसे चेंज करना है। बताइए अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा।
राज हैज नॉट अ कार। आपका आंसर है राज हैज नॉट अ कार, ये कह रहे हैं ना आप। तो वही हो गया आपका किसका, यहाँ पे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद नॉट लगता नहीं है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो ये कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए इस पे। राज सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। राज क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट? सिंगुलर है तो डज नॉट। क्या लगेगा? डज नॉट। अब ये क्या है, किसके साथ यूज हो रही है ये वाली वर्ब? तो ये जो हैज है फिर किसमें बदल जाएगा? हैव में। किसमें बदल जाएगा? हैव में। ये किसके, इसकी जो वर्ब कौन सी आ जाएगी? प्लूरल में जो यूज होती है वो आ जाएगी, हैव अ कार। हुआ क्लियर? क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, हैज के बाद नॉट लगा के आ जाएंगे। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राज डज नॉट हैव अ कार। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं अब। आज आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है भैया आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद दिया है उसने इसका फोर्थ नंबर दिया है। क्या दिया? फोर्थ नंबर फातिमा lives in New Delhi। फातिमा lives in न्यू दिल्ली। इसका क्या हुआ? फातिमा कहाँ रहती है? फातिमा lives in न्यू दिल्ली। फातिमा नई दिल्ली में रहती है। ठीक है। अब इसको क्या कहा है, उसका आपको चेंज करने के लिए क्या कहा है? यहाँ लिखा है फ्रॉम ए WH। WH मीन्स होता है WH वाले, जैसे वाट, हु, वेयर, ये क्या होता है? WH वाले वर्ड होते हैं। ठीक है। WH क्वेश्चन सो डेट द अंडरलाइन, यहाँ का कहीं पे अंडरलाइन दी हुई है, ये इन न्यू दिल्ली में अंडरलाइन लिखी है। हाँ, अंडरलाइन वर्ड्स become द आंसर। क्या हो गया? बिकम द आंसर। यहाँ क्या कहा है देखिए, इसमें आपके जो ब्रैकेट में निर्देश दिया है उसने कि फ्रॉम अ WH, किसका यूज करना है? WH में हु भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, वाट भी हो सकता है। क्वेश्चन सो डैट ही अंडरलाइन जो अंडरलाइन दिया है उसके वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है बिकम द आंसर। इसका सही आंसर आपको बना के बताना है। क्वेश्चन प्रश्नवाचक, प्रश्न बनाना है आपको, क्वेश्चन बनाना है इसको। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो आप क्या, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, फातिमा कहाँ रहती है? कहाँ के लिए क्या आता है? वेयर। कहाँ के लिए क्या आता है? तो यहाँ पे WH कौन सा आएगा? वेयर वाला आएगा। अब वेयर का यूज़ कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं तो कहाँ किया जाता है? शुरू में। तो इसका आंसर क्या होगा? वेयर। क्या हो गया? वेयर आ गया। अब वेयर के बाद फातिमा लिव्स, तो अब क्या आएगा? तो फातिमा है तो किसकी बात कर रहे हैं हम? फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो फातिमा कहाँ रहती है ये पूछा है इसमें, तो हम यहाँ पे कहेंगे वेयर। वेयर के बाद ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फातिमा सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा है, इसलिए क्या लग जाएगा? यह हमने क्या किया, इसको इंटरोगेटिव बनाया, फिर क्या इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो डज हो गया, प्रश्नवाचक बनाएंगे इसको, सॉरी नेगेटिव नहीं, प्रश्नवाचक बनाएंगे। डज आ गया यहाँ पे। डज क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर है। तो वेयर डज फातिमा, वेयर डज फातिमा, फातिमा लिव्स।
क्या जाएगा, फातिमा लिव। ये हो गया ना, वेयर डज फातिमा लिव। बनाते बना, क्या करेंगे, वेयर लगाएंगे सबसे पहले। डज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पे और पहचान सकते हैं वर्ब में ऐसे यस आई एस लगा है तो किसका यूज़ करेंगे, डज। तो ये डज आ गया। कौन, फातिमा लिव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसका। इस प्रकार से WH वाले और क्वेश्चन आ सकते हैं, वेयर डज वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। और फाइव नंबर देखिए आप, नितिन ड्राइव्स आकार। एक मिनट, हाँ ये क्या है, नितिन NITIN, नितिन ड्राइव्स। ड्राइव यानी क्या होता है, चलाना। ड्राइव्स आ कार। आज मैं आपको ज़्यादा नेगेटिव इंट्रागेटिव पे ही फोकस है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको साथ में बताते भी चल रहा हूँ। अब इसको आपको नेगेटिव बनाते बनना चाहिए और इंट्रागेटिव बना लेंगे। नितिन ड्राइव्स आ कार किस टेंस की बात कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है, ड्राइव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, नितिन। नितिन क्या हो जाएगा, डज नॉट ड्राइव। ड्राइव इससे क्या हट गया, ये एस हट गया, ड्राइव आ कार। और इसी को इंट्रागेटिव, ये क्या बनाया आपने, नेगेटिव बना दिए इसको। यदि कोई इंट्रागेटिव बनाने के लिए आ जाइए सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे, डज कहाँ जाएगा, सामने। डज नितिन, नितिन उसके बाद क्या आ जाएगा, ड्राइव आ कार। तो इस प्रकार से आपका नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाना हो गया। उसके साथ आपको WH वाला वेयर का प्रयोग भी बता दिए। और क्या बताए, देखते हैं इसके आगे और क्या आता है। नेक्स्ट है अरेंज द सेंटेंस। सेंटेंसों को अरेंज करने के लिए आ जाता है, तो कैसे सेंटेंस अरेंज करते हैं वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो भी आएगा आप यहाँ लिख दीजिएगा। गोस, फिर दिया है ही, फिर टू, फिर दिल्ली स्कूल, ये आपको दिया हुआ है। और इसका निर्देश है अरेंज, अरेंज द words to make meaningful sentence। ये कहा है आपको, जो यहाँ पे ये सही रूप से सेंटेंस जमा नहीं है, इसको आपको अरेंज करके सही रूप में जमाना है। तो आपको मालूम है टेंस, आपने समझे कि टेंस के माध्यम सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढिए। गो सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो एच बड़ा बन गया, ही आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब है क्या, यहाँ देखिए नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब क्या है, गोस, ही गोस। अब उसके बाद क्या आएगा, ही गोस के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद क्या आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, वो सॉरी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, टू दिल्ली स्कूल। क्या जाएगा, टू दिल्ली स्कूल, ओ सॉरी टू स्कूल। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या हो गया, दिल्ली। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, मैनफुली सेंटेंस। अरेंज द सेंटेंस को मैनफुली सेंटेंस के रूप में हमने चेंज कर दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस एक और अरेंज करने के लिए दिया है, इसको आप स्वयं अरेंज करके बताएंगे। CLEA क्लीनिंग द रूम
सोनम और फिर दे दिया इज। तो जब ये सेंटेंस क्या करने का है, इसको भी अरेंज करने के लिए कहा है। इस टाइप के सेंटेंस कैसे अरेंज करते हैं आपको सीखना है। तो सेंटेंस अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम है, पहचानते बनना चाहिए सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट। तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है बताइए, क्या है, सोनम है। तो सोनम लिख दी हमने, ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सोनम। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है क्या, कहाँ है हेल्पिंग वर्ब, इज है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है, क्लीनिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, जो बाकी ये भी हो गया आपका सोन, ये भी हो गया। अब बचा क्या, द रूम। क्या आ जाएगा, द रूम। तो ये आपका अरेंज द सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम आगे आपको और बताते हैं। अब देखिए इसके आगे हम क्या करना है, आगे का प्रश्न क्या है, देखिए आगे का प्रश्न दे रहा है 3rd नंबर, इसका 3rd नंबर लिखा है मंजीत खालिस्तान आ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। और यहाँ दिया है टेक और फिर दिया है टैक्स। देखिए ये वाला एक क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक है। मंजीत फिल इन द ब्लैंक आ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, टेक या टैक्स। टेक यानी होता है लेना, तो मिल्क यानी क्या होता है, गर्म रहता है, उसको हम चुस्की लेके लेते हैं, पीते हैं। और पीने के लिए ड्रिंक आता, पानी के लिए आता है ड्रिंक। और चाय या दूध है जो गर्म चीज़ें, उनके लिए क्या आता है, टेक। तो यहाँ पे टेक या टैक्स ये क्या है, वर्ब है। तो कौन सी वर्ब आएगी, ये कह रहा है टेक आएगा या टैक्स। तो सबसे पहले देखिए मंजिल सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है या प्लूरल, प्लूरल होती है। वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। तो कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे, प्लूरल वर्ब टेक है या टैक्स है, टैक्स है। तो इसमें क्या आएगा, टैक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टैक्स। इसी प्रकार आपको अन्य और क्वेश्चन पूछ सकता है, अन्य सेंटेंस इस प्रकार के आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि मान लो टेक और टैक्स वाली आती है तो ये किसके साथ आता है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यदि आपका सब्जेक्ट क्या रहता, प्लूरल रहता, तो वर्ब कौन सी होती, सिंगुलर होती। क्लियर हो गया ये। इसके बाद अगला देखिए 4था नंबर देखिए इसका, साधना was not writing a letter। और ब्रैकेट में निर्देश दिया है चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपको सेंटेंसों को किस आधार पर चेंज करना है, जो निर्देश दिए रहते हैं ब्रैकेट में उसके आधार पर चेंज करना है। इस सेंटेंस में क्या करने को कहा है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा। आंसर से पहले हमें ये सेंटेंस तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें क्या करने के लिए कहा है, क्या करने के लिए कहा है, यहाँ का है चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस सेंटेंस को काय में चेंज करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कब चेंज कर पाएंगे, जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो आपको हमने इसके पहले आपको बताया है और वीडियो में बना के डाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट टेंस के टेंस, टोटल टेंस हमने डाले हैं, आप उससे पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहती है, इज, एम,
आर, इज एम आर। फिर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर किसका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं होगा आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आप देखिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, साधना। क्या है, साधना। सब्जेक्ट क्या है हमारा, साधना। अब साधना सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर है। जो साधना सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ किसका यूज किया जाता है, इज का, एम का, आर का। इसका सिंगुलर में इज का यूज किया जाता है और एम का यूज आई के साथ किया जाता है और आर का यूज प्लूरल में किया जाता है। ये आपको तीनों हेल्पिंग वर्ब किसका कहाँ यूज करता है ये भी मालूम होना चाहिए कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट में आई है तो आई के साथ क्या आता है, एम, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, इसमें राइटिंग दिया है यहाँ पे, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, राइट, और उसके साथ आईएनजी लगेगा तो क्या आ जाएगा, राइटिंग। इज, इससे ई साइलेंट हो जाएगा राइट का, आईएनजी लग गया। फिर आ लेटर। क्या आया समझ में, ये कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रॉब्लम ये है कि हमें ये स्ट्रक्चर याद होना अनिवार्य है। पूरे टेंस होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि यही टेंस आपके पेपर में आए, कोई भी टेंस आ सकते हैं। तो ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्या किए, मात्र यहाँ से ओनली फॉर वास नॉट हटाए और क्या लगा है, इज। साधना वास नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, किस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान कैसे करें आपने, वास से। ठीक है, और नेगेटिव क्यों है, उसके बाद नॉट लगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसलिए ये किस का सेंटेंस था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है यहाँ पे 5वां नंबर, ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस, और इसका ब्रैकेट में क्या दिया है, CHANG, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करने के आपको पहले ही नियम बता दिया हूँ कि सबसे पहले देखना है आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। अब देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस को पहचान सकते हैं किस टेंस की बात है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है, हैज़ या हैव, और हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो ये कठिन है क्या, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है तो वो उससे नेगेटिव बनाना तो बहुत ही आसान है, उसमें एक भी कठिनाई नहीं है। कैसे कठिनाई नहीं है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, तो इसका नेगेटिव बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही हैज़, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, बाकी जैसा का सोल्ड हिज हाउस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इस टाइप के आए तो ये तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। बस डिफिकल्टी कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य यदि आता है तो आपको क्या करना है, वो पहचानना पड़ेगा। उसमें भी दो प्रकार के वाक्य रहेंगे, एक डू नॉट लगता है, एक में डज नॉट। डज नॉट कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा और वर्ब से एस एस आई एस को हटा देंगे। और डू नॉट कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। क्लियर, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हटेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला 6वां। नितिन ड्राइव, अभी बताए थे आपको, आप ही मुझे इसको बना के बताएंगे। नितिन ड्राइव्स आ कार। अब इसमें क्या कहा है
चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। मैंने इसके पहले इसको नेगेटिव बना के बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रैकेट में आपको निर्देश क्या दिया है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को और क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट कहते हैं। तो हमको सिंपल पास्ट टेंस का क्या मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर। अब सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सब्जेक्ट, एस मीन्स हो गया सब्जेक्ट, वी मीन्स हो गई वर्ब, और ये सेकेंड फॉर्म प्लस ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन से टेंस की बात हो गई, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम यहाँ पे इसका चेंज क्या होगा, आंसर क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट क्या है इसमें, नितिन, सब्जेक्ट क्या है, नितिन है। अब यहाँ पे ड्राइव, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये किस में बदल जाएगी, सेकेंड फॉर्म में। अब ड्राइव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ये भी मालूम होनी चाहिए आपको, क्या होती है ड्राइव की सेकेंड फॉर्म, ड्रो। तो ड्रो की स्पेलिंग क्या होगी, DROV, ड्रो। लगा, एक अंक लेना बहुत आसान है, बस हमको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करना है। छोटी छोटी चीज़ें हमें मालूम है तो हम बहुत आसानी से इसको बदल सकते हैं। हो गया ये, बोल ली क्या किए, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बदल दिए, तो ये किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में। और ये किस टेंस में था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। उसको किस में बदले, आपको ये दे देगा नितिन, इसको ऐसा उल्टा भी कर सकता है कि नितिन ड्रॉ आकार, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपको बताना चाहिए, कब बनेंगे, ये मेन है। टेंस के स्ट्रक्चर ये आपके वॉइस में भी काम आते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, 7th नंबर क्या दिया है इसमें, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। अब इसका निर्देश क्या दिया है, उसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। किस में चेंज करने को कहा उसने, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए आपको वही नियम जो नेगेटिव का नियम है, क्या, सबसे पहले जो भी सेंटेंस आपके सामने आया है, चाहे नेगेटिव का आया या इंट्रोगेटिव, आपको ये ध्यान देना है कि उस टेंस में, उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, हैं, सबसे पहले किसको लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, क्या है, तो इज में आई छोटा बनाऊंगा क्या बड़ा, तो आई बड़ा बनेगा, इज। फिर क्या जाएगा, सी, एस छोटा हो जाएगा, सी। फिर क्या जाएगा, राइटिंग, राइटिंग आ लेटर। मैं खुश हो गया कि मेरे को बन गया, जैसे ही मैंने देखा, और मैं खुशी में क्या करता हूँ, प्रश्न जो इसका लास्ट वाला जो है ना क्वेश्चन मार्क, वो लगाना छोड़ देते हैं, अधिकतर ये बच्चे करते हैं। इतना तो कर, तो भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये क्या हो गया था, चेंज इनटू नेगेटिव बता दिए। फिर क्या हुआ, टेंस में चेंज करने के लिए बताए। फिर नेक्स्ट आया आपका, ये क्या आया, इंट्रोगेटिव चेंज कर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आना ही कन्फर्म है पेपर में, चाहे वो 9th हो 10th हो, सभी में आते हैं ये। चलो इसके आगे देखते हैं। आज हम आपको ओनली डू एज डायरेक्टेड बताएंगे, फिर नेक्स्ट जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें फिल इन द ब्लैंक बताएंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए 8 नंबर दिया है, 8 नंबर दिया है, ईस्ट इन द। जब इस टाइप का आप सेंटेंस देखें तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि कौन सा सेंटेंस है, अरेंज द सेंटेंस वाले हैं ये, यानी सेंटेंस का सही रूप लिखना है। राइसेस
अब मैं यहाँ लिख नहीं दे रहा हूँ, ओनली क्या लिख देता हूँ, अरेंज द वर्ड मैनफुली सेंटेंस। ठीक है, हमको इस सेंटेंस को क्या करना है, अरेंज करना है, यानी सही रूप लिखना है। उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, टेंस, क्योंकि ये टेंस के आधार पूरी इंग्लिश टेंस से पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। हमको सब्जेक्ट पर जानते बनना चाहिए। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, देखिए ये द सन, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसका आंसर क्या बनेगा, द सन, ये सब्जेक्ट हो गया। और सन मीन्स होता है सूर्य। सन मीन्स क्या होता है, सूर्य। सन मीन्स क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो यहाँ पे ये सूर्य, ये क्या है, द क्या है, आर्टिकल है, अग्र शब्द जो किसी नाउन के पहले लगता है। तो सन सूर्य है, एक लोता है क्या, और सूर्य है एक सूर्य, इसलिए क्या आएगा, इसके पहले द आर्टिकल लगा है। ठीक है, द सन हो गया। फिर अब इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, ये तो हो गया, ये दो हो गए, द सन हो गया। अब क्या हेल्पिंग वर्ब है क्या इसमें, क्या है हेल्पिंग वर्ब, इन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इन प्रीपोजिशन है। ये इन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो इन नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्या आ जाएगा, द सन। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, राइस। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये ऐसी लाइन है, क्या आएगा, राइस, राइसेस। ये सिंगुलर था तो देखो वर्ब प्लूरल होगी, राइजेस। फिर इन द ईस्ट। इससे आपको मैं 2-3 क्वेश्चन अभी बना दे रहा हूँ इसी से। एक तो आपका ये अरेंज करने के लिए कह दिया, इसको आपको नेगेटिव बनाने के लिए कहा, तो आप क्या बनाएंगे नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनेगा द सन। सन सिंगुलर है इसलिए क्या जाएगा, डज नॉट राइस इन द। इंट्रागेटिव बनाना है तो डस को सामने लिख देंगे, डस द सन राइज इन द ईस्ट। तो ये आपका नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाते बन गया। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक में दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक में दे दिया, क्या दे दिया, जैसे दे दिया द सन राइज इन द ईस्ट। ये आपको सेंटेंस दे देगा क्वेश्चन में और कह देगा करेक्ट, या करेक्ट वर्ब कहेगा। तो यहाँ पे हमने ये गलती की है, हमने यहाँ क्या गलत लिखे, राइस। ये सिंगुलर है तो राइस के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब, तो यहाँ ऐसा लग जाएगा, सही बन जाएगा। और देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने आपको बनाया, ईस्ट एक दिशा है। हाँ, ये मैंने आपको लिखा NEWS, ये क्या हो गया, न्यूज़ यानी समाचार। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूज़ का यदि कहा जाए, न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं की खबरें। न्यूज़ का अर्थ क्या हुआ, चारों दिशाओं की खबरें। तो ये एन से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यदि चारों दिशाएं, तो दिशाएं दी हुई हैं तो दिशाओं के पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द का कहाँ का यूज़ बता दिया आपको, सूर्य के पहले, सन के पहले द आर्टिकल लगता है, और इस कोई भी चारों दिशाएं रहे उनमें के पहले भी द लगता है। जिस प्रकार से आपका सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट अब इसके बाद और देख लेते हैं एक दो। देखिए एक और आ गया यहाँ पे, नंबर 1 हम ले लेते हैं इसे। इफ यू विन द रेस आई शैल रिवार्ड यू। और ब्रैकेट में दिया है राइट यूजिंग अनलेस।
किसका यूज़ करने के लिए कहा है? अनलेस का। तो थोड़ा सा ये आपको बनना चाहिए। यहाँ पे ये दो तीन प्रकार से अनलेस का यूज़ पूछ लेता है। तो आपको अनलेस का यूज़ होता है। अनलेस का हिंदी में अनलेस नेगेटिव या अफर्मेटिव है? अनलेस स्वयं नेगेटिव है। अनलेस का हिंदी में होता है यदि नहीं। अनलेस का अर्थ क्या होता है? यदि नहीं। देखो हम इसका निकालते हैं। इफ़ यू विन द रेस, यदि तुम रेस जीतते, आई शैल रिवार्ड यू, मैं तुम्हें क्या दूंगा? रिवार्ड दूंगा। अब कह रहा है इस सेंटेंस में आपको अनलेस का यूज़ करना है। तो अनलेस का यूज़ कहाँ किया जाता है? इफ़ के स्थान पे किया जाता है। अनलेस का यूज़ कहाँ किया जाता है? इफ़ के स्थान पे। यहाँ क्वेश्चन ये भी कह सकता था, यूजिंग अनलेस प्लेस इफ़। किसका यूज़ कीजिए? अनलेस का। किसके स्थान पर? इफ़ के स्थान पे। तो हमको यहाँ पे किसका यूज़ करना है? अनलेस का। तो अनलेस का यूज़ इस इफ़ के स्थान पर क्या लिख देंगे? अनलेस। अनलेस लिख दिए, ठीक है। अनलेस यू, फिर विन द रेस। ओनली क्या किया हमने? इफ के स्थान पे क्या लिख दिए? अनलेस यू विन द रेस, फिर कॉमा आई शैल। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? अगले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? यदि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन रहा है तो ये सेंटेंस भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए। नॉट रिवार्ड यू। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। आपको क्या है दिया है? इफ़ यू विन द रेस आई विल रिवार्ड यू। और क्या करने का है? रिराइट यूजिंग अनलेस। अनलेस का उपयोग करने का है, अनलेस का यूज़ करने के लिए कहा है। तो अनलेस का यूज़ किसके स्थान पे किया जाता है? इफ़ के स्थान पे किया जाता है, ठीक है। ये इफ़ के स्थान कर दिए हमने, इफ़ के स्थान पे अनलेस लिख दिए। तो ये पहले सेंटेंस कैसा था? अफर्मेटिव था। और ये भी कैसा है? अफर्मेटिव। उसका अर्थ नहीं बदलेगा। हम उसको चेंज भी, यदि अनलेस भी लगा तो भी अर्थ नहीं बदलेगा। देखिए अब जब अनलेस लग गया तो सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। आ गया अनलेस का यूज़ करना। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखिए अगला सेकंड देखिए। हिज फादर वाज वेरी क्या है? एंग्री है क्या? एंग्री। फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस हो गया। जहाँ फुल स्टॉप लग गया तो वहाँ पे क्या एक सेंटेंस बन गया। फिर दूसरा सेंटेंस दिया है, ही बीट द डॉग। हमें बिल्कुल पढ़ते भी नहीं आ रहा है तो भी हम इसका यूज, लेकिन हमको अभी निर्देश दिया नहीं। निर्देश क्या है इसका? कंबाइन विथ सो डैट। क्या है? कंबाइन विथ सो डैट। ये वाला सो डैट को पहचानना। सो डैश डैश, सो यानी इसका अर्थ होता है इतना कि। सो डैट का अर्थ क्या होता है? इतना कि। एक सो डैश ऐसा भी आता है जिसमें बीच में डैश डैश नहीं होता। इसका अर्थ होता है ताकि। और इस टाइप का सो डैट का यूज़ करने के लिए जब आएगा आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो दो सेंटेंस दिए रहेंगे दोनों सेंटेंसों के बीच में लगा दो। पहला सेंटेंस पूरा जैसा का वैसा लिख दो, फिर सो डैट लिख दो। कौन सा वाला? ये वाला सो डैट लिख दिए। और दूसरा सेंटेंस जैसा का वैसा। लेकिन दूसरे सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो छोटा हो जाएगा। यदि नाउन है तो वो नहीं होगा, ठीक। अब देखिए सो डैट का यूज़ करने के लिए आया है तो इसका तो यूज़ किसी भी को भी बन जाना चाहिए। सो डैट बिल्कुल कठिन नहीं है। बस आप अपने दिमाग में रख लीजिए, यदि सो डैट का यूज़ करने के लिए आ रहा है तो पहले सेंटेंस में वेरी कहाँ है? ये दिख रहा है, वेरी दिख रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसका आंसर मैं बना के बता रहा हूँ आपको। हिज फादर वास। ये वेरी जो है ना, इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लगा दो? शो। क्या लगा दो? शो। फिर एंग्री लिख दिए। उसके बाद एक कॉमा को हटा दो और उसके जगह क्या लिख दो? कॉमा नहीं, फुल स्टॉप को हटा दो और वहाँ क्या लिख दो? डैट। और दूसरे सेंटेंस का पहला जो वर्ड है एच, वो क्या हो जाएगा? छोटा। ही, बाकी जैसा का। हमको पढ़ते भी नहीं आता इंग्लिश में
तो भी हम बना लेंगे। ये 10th में आया था सो डैट का यूज़ करने के लिए, अनलेस का यूज़ करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए भी 10th के जो मेन एग्ज़ाम हुए उसमें आए थे, आया सो डैट का प्रयोग। अब ऐसे में आपको आज से चालू करूँगा तो आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, तब सो डैट का प्रयोग ख़त्म नहीं होना है। आपको बस इतना सा याद रखना है, एक सेंटेंस से आप, एक जो सेंटेंस है, 2 सेंटेंस यानी कि एक उदाहरण से आप पूरे सो डैट का प्रयोग कर सकते हैं। 2 प्रकार के सो डैट, यदि ये सो डैट अलग हो गया, इसका अर्थ हो गया इतना की, इतना की, और एक सो डैट ऐसा भी आता है, इसका अर्थ होता है ताकि। यदि ये वाला सो डैट का यूज़ करने को आता है मान लो इसी पे, तो आपको कुछ नहीं करना, ना वेरी हटाना, कुछ नहीं, पहला सेंटेंस लिख दो, फिर सो डैट लिख दो, और सो डैट लिख दिए और बाकी दूसरा सेंटेंस लिख दो। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है बेटा, सच डैट, सच डैट। अब सच डैट का उपयोग कैसे करेंगे हम? जैसा सो डैट का यूज़ किए, कौन से, ये वाले सो डैट का, डैश वाले का, वैसे ही सच डैट। क्या करेंगे, वेरी की जगह सच लिख देंगे और डैट से जोड़ देंगे। यदि आपको आर का प्रयोग करने के लिए आ जाता है, किसका, ओ आर, आर यानी या, तो ये भी 2 वाक्यों के बीच में लगता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। इसका 3rd नंबर क्या है, ही इज़ सो लेज़ी डैट बी कैन नॉट गेट अप इन टाइम। अब इसको क्या करना है, उसका निर्देश दिए, देखते हैं आगे क्या बताया है। रिराइट यूजिंग टू, रिराइट यूजिंग, अब किसका यूज करने के लिए आ गया, टू का आ गया, TOO2, अब इसका यूज कैसे करेंगे ये भी आपको बनना चाहिए। ये भी बहुत सरल है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको शो और किसको देखना पड़ेगा, डैट को। किसको देखना पड़ेगा इसमें, शो और डैट, किसके लिए, TOO2 और TO2, इनका यूज़ करने के लिए यूजिंग। तो कैसे करेंगे देख लीजिए इसका। ही लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, इज लिख दिए, और ये शो के स्थान पे क्या लगा दो, TOO लिख दिए। इतना समझ आ गया। फिर लेजी, और इस डेट के स्थान पे TO2। क्या करना है, इस शो के स्थान पे TOO2 और डेट के स्थान पे 2। फिर क्या लिख देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये बी कैन नॉट, ये जो बी कैन नॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे ही कैन नॉट हो, सी कैन नॉट हो, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और बाकी जो बचा है वो लिख देंगे, गेट अप इन टाइम। हो गया, समझ आया। अब आपको कभी कभी टू के स्थान पर सो डैट का प्रयोग करने के लिए आ जाता है। अब ये वाला आ गया सिंगल सेंटेंस, अभी डबल सेंटेंस वाला सो डैट का यूज बताया था मैंने कल। ये क्लियर हो गया टू का। अब क्या होता है, अब यहां पे कह दिया उसने राइट यूजिंग सो डैट। अब कैसे करेंगे इसको, जैसे हमने क्या किए थे, शो को हटाए थे और TOO2 लगाए थे, तो वैसे क्या करेंगे इसमें। इसका आंसर क्या बनेगा, ही इज सो लेजी दैट, और जो बी, अब यहाँ पे बी दिया है तो बी, ही, अब यहाँ पे ही है। यदि मान लो अभी यहाँ पे क्या है, ही है, तो अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, ही।
क्या लगा देंगे, यहाँ सब्जेक्ट जो रहेगा सी रहेगा तो यहाँ सी लगाएंगे, ही है तो ही लगाएंगे, ही के बाद क्या आ जाएगा, कहाँ पे आ गया ही, डेट के बाद फिर कैन नॉट क्या जाएगा, कैन नॉट, बाकी जैसा का वैसा, गेट अप इन टाइम। यहाँ पे आपको टू का प्रयोग, सो डेट का प्रयोग आपको कंफर्म कर दिया, आर का प्रयोग क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इसका चौथा नंबर दिया है यहाँ पे, ब्रिंग यूर कॉपीज, ब्रिंग यूर कॉपीज, और इसको क्या कहा है, चेंज इनटू नेगेटिव। किस में चेंज करना है, नेगेटिव। चलो बताइए इसको चेंज करके, ब्रिंग यूर कॉपीज। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे दिया, सब्जेक्ट क्या, ये ब्रिंग क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया है क्या, नहीं दिया। जब ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको किसका यूज करना है, डू नॉट। इसका आंसर क्या बनेगा, डू नॉट ब्रिंग यूर कॉपीज, बाकी जैसा का, डू नॉट ब्रिंग यूर कॉपीज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट जो आ रहा है आपको, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और इसे क्या करने को कहा है, चेंज इनटू इंट्रागेटिव। किस में चेंज करना है, इंट्रागेटिव में। किसको चेंज करना है, इंट्रागेटिव में। अब इसका इंट्रागेटिव क्या बनेगा, बहुत आसानी से बना लीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख दीजिए, फिर क्या लिख दीजिए, राधा सिंगिंग आ सॉन्ग। हो गया, क्या आ गया ना आपका, बना लिए, क्योंकि आपको आसानी से बन जाएगा ऐसा वाला। लेकिन हमने कहीं गलती कर गए, हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल रहे हैं, और ये खुशी में भूलते ही हैं बच्चे इसको पेपर में, आप लोग मत भूलना। फिर देखिए, राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। अगला क्या दिया है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, और इसको क्या करने का है, करेक्ट सेंटेंस का है। क्या करने का है, करेक्ट सेंटेंस। हमने यहाँ लिखे नहीं, समझ जाइए क्या करने का है, करेक्ट सेंटेंस बनाओ। चलो क्या आएगा इसका करेक्ट सेंटेंस, हाँ देखो, राम एंड श्याम सिंगुलर है या प्लूरल है, राम एंड श्याम सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। ये दो है यहाँ पे, तो प्लूरल के साथ इज नहीं आता, क्या आता है, आर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गया। एक अंक लेने के लिए हमको बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए, लिखना बहुत कम है। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है अगला, इंट्रागेटिव में चेंज करने के लिए कहा है। ये लास्ट है अभी आपका, इसके बाद नेक्स्ट जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम और इसके आगे बताएंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक और कुछ डुएट डायरेक्टेड बता देंगे। ठीक है, अब क्या दिया देखो, इसमें लास्ट है, इसका दो दिए हुए हैं। क्या दिया, हरी मीट्स यूर एवरीडे, यू एवरीडे, EVERY एवरी डे। और इसको कहा है चेंज इनटू इंट्रागेटिव। किस में चेंज करना है, इंट्रागेटिव। इसमें चेंज करना है इंट्रागेटिव, कर लेंगे चेंज, करो। चलो कोई करके बताओ एक। हाँ, हरी सिंगुलर है तो 10 कहाँ आएगा, पहले
फिर हरी, हरी का एच छोटा बन जाएगा? नहीं, नाउन है। हरी किसी के नाम का पहला अक्षर बड़ा ही होता है, हरी। फिर क्या जाएगा? मीट, इससे एस हट जाएगा, डज लगा है तो वर्ब से एस यस आई एस हट जाएगा। मीट यू एवरी डे। ठीक है, आपको यहाँ पे हमने सो डैट, टू, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और जो भी डुअल डायरेक्टेड के तहत थे वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया, अरेंज द सेंटेंस। अब आने वाली वीडियो में इसके फिल इन द ब्लैंक और कुछ और डुअल डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है।